Today we'll start a new topic, that is human excretory system. But before rolling into the video, I'd like to say you that please like, share and subscribe the channel, and after subscribing please hit the bell icon so that you can get the latest notification of our video. So excretory system, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो एक्सक्रीशन को कंट्रोल करता है। और एक्सक्रीशन क्या है दोस्तों? एक्सक्रीशन क्या है? द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी और द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड ह्यूमन, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? कोई जो भी ऐसे चीज जो हमारे बॉडी में जरूरत नहीं है या फिर हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनको बॉडी जो रिमूव करता है उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। और एक्सक्रीशन एक लाइव प्रोसेस है एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स थे, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स थे, उसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन आएंगे। और उन ऑर्गन्स का नाम है पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनीज प्रेजेंट होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। पेयर ऑफ यूरेटर्स, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं यूरेटर। एक यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन स्टोर करता है, एंड एक लास्टली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरेथ्रा। बेसिकली ये चार पार्ट है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो वन बाय वन इनका काम क्या है और कैसे हमारा बॉडी एक्सक्रीट करता है अनवांटेड सब्सटेंस को, उसको हम देखेंगे। सो अगर हम देखें तो एक्चुअली जो प्राइमरी फिल्ट्रेशन यूनिट या फिर हम बोल सकते हैं प्राइमरी ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है वो है किडनी। किडनी का ही काम है हमारे ब्लड में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग करना। और वो होता कैसे है? तो होता कुछ इस तरह है, किडनी के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर पाए जाने वाला स्ट्रक्चर भी नेफ्रॉन है और किडनी का फंक्शन जो है यानी ब्लड प्यूरिफाई करना वो भी कंट्रोल होता है नेफ्रॉन से। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर ढेर सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं और ढेर सारे नेफ्रॉन कुछ कुछ काम सारे नेफ्रॉन करके मिल करके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है ब्लड प्यूरिफाई करना वो नेफ्रॉन से ही कंट्रोल होता है और किडनी में सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं किडनी का स्ट्रक्चर भी नेफ्रॉन से है, किडनी का फंक्शन भी नेफ्रॉन से है। तो हम बोल सकते हैं कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो होता क्या है दोस्तों, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल प्रेजेंट है नेफ्रॉन में, वन बाय वन स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर हम सबका फंक्शन देखेंगे। तो ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये एक टाइप का आर्टरी है जो आयोटा से जुड़ा होता है। आयोटा आपको पता है दोस्तों, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से ब्लड जब किडनी की ओर आता है तो आयोटा ये ब्लड लेकर के आता है और किडनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये ब्लड। तो जैसे ही ये किडनी में ब्लड इंटर करता है तो ये छोटे छोटे और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा जिसको हम कैपिलरीज भी बोल सकते हैं। तो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेकर के आता है बोमेंस कैप्सूल तक। ये जो कप लाइक शेप्ड है इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन होगा और फिल्ट्रेट जो होगा, फिल्ट्रेट मतलब ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद जो सब्सटेंस है ब्लड के अलावा वो पार हो जाएगा बोमेंस कैप्सूल के अंदर और बाकी जो ब्लड है वो एफरेंट आर्ट्रियोल से अलग हो जाएगा। तो फिल्ट्रेट क्या है? फिल्ट्रेट ब्लड के अलावा जो चीज बचता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सब कुछ आ जाता है इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड जो ब्लड पार्ट बच जाता है वो एफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर निकल आता है। तो यहां जो इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। दिस आर्ट्रियोल एंड बोमेंस कैप्सूल इज कलेक्टिवली कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस ही वो पार्ट है जो फिल्ट्रेट बनाने में हेल्प करता है। फिल्ट्रेट उसके बाद इंटर करेगा ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, जिसका पहला ट्यूबुलर पार्ट जो है कॉइल्ड पार्ट, उसको हम बोलते हैं पीसीटी, जिसका फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो फिल्ट्रेट यहां बन चुका है वो आगे बढ़ेगा और यहां तक पहुंचेगा और पहले ट्यूबुलर पार्ट में जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एटसेट्रा। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा वापस से ब्लड में। ब्लड में ये सब चीज चले जाएंगे एंड रेस्ट जो आगे फिल्ट्रेट होगा वो और आगे बढ़ेगा। फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनली से होते हुए, जो लूप है इसका नाम है लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली से होते हुए सेकेंड ट्यूबुलर पार्ट में पहुंचेगा जिसका नाम है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
क्या नाम है दोस्तों इसका? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, पहला का नाम है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दूसरे का नाम है डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहां पे वाटर, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इन सब का एब्जॉर्प्शन बॉडी में वापस से हो जाएगा। और अगर किडनी को यह फील होता है कि वाटर का कमी हो रहा है तो वापस से वाटर भी मिलाया जा सकता है यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए। तो उसके बाद सारा कुछ जाकर के जमा हो जाता है इस पार्ट में जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट, वो पाथ जो किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करे। तो कलेक्टिंग डक्ट, यहां पे सारा कुछ जाकर कलेक्ट हो जाता है। और ये सारा कुछ है क्या दोस्तों? एक्चुअली ये हार्मफुल ही सब्सटेंस है, क्योंकि ब्लड के अलावा जितने भी फिल्ट्रेट है वहां पास हो गए, जितने भी इसेंशियल चीज थे वो सब एब्जॉर्ब हो गया, और जो चीज बच गया वो हार्मफुल है जो कलेक्टिंग डक्ट में जमा होगा। और सारा कलेक्टिंग डक्ट लास्टली आकर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होगा जिसका नाम होगा यूरेटर, यानी यूरेटर इस हार्मफुल सब्सटेंस को ले जाकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करेगा। तो ये हार्मफुल सब्सटेंस है क्या दोस्तों? इसका नाम है यूरिन। ये यूरिन के फॉर्म में आता है जिसका कंपोजिशन है यूरिया प्लस वाटर प्लस सम सॉल्ट्स। ऐसे सॉल्ट्स बॉडी के जो यूजफुल नहीं है वो बॉडी एक्सक्रीट कर देता है यूरिन के फॉर्म में। तो एक्चुअली है क्या दोस्तों? यहां पे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जमा होता है, सारे कलेक्टिंग डक्ट समझिए जुड़ा होता है यूरेटर से। तो यूरिन यूरेटर के थ्रू होते हुए पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक स्टोरेज डिवाइस है जो यूरिन को स्टोर करे रखता है, और जब यूरिन का अमाउंट है वो यूरिनरी ब्लैडर में ज्यादा हो जाएगा तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से इंफॉर्मेशन आएगा कि यूरिन को बॉडी के बाहर एक्सपेल्ड आउट करना है, और यूरेथ्रा की ओपनिंग से यूरिन जो होगा वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो एक्चुअली यूरिन का कंपोजिशन क्या है दोस्तों? यूरिया प्लस वाटर प्लस सॉल्ट्स, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम यूरिन बोलते हैं। और क्योंकि यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की जरूरत है, तो अगर कहीं वाटर की कमी होगी हमारे बॉडी में, या फिर हम कह सकते हैं हमारे नेफ्रॉन में वाटर की कमी होगी, तो हमारा बॉडी उसमें वाटर ऐड करेगा वापस से। यहाँ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, एडिशन ज्यादा हो जाएगा, और ताकि यूरिया बॉडी से अलग हो सके। यूरिया एक नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस मतलब ऐसा बेस जो नाइट्रोजन कंटेंट करता है और हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। यूरिया का फॉर्मूला बोले तो ये होगा NH2CONH2, ये है यूरिया का फॉर्मूला। यही बॉडी हमारा एक्सक्रीट करता है, इसलिए हम है यूरियोटेलिक। हम जो कहलाते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। द ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। तो कुछ इस तरह से एक्सक्रीशन होता है। तो स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते दोस्तों, होता क्या है? एक्चुअली हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है, यूरेटर प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है। आयोटा जो होता है वो ब्लड लेकर के आता है हमारे किडनी तक, और ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों किडनी में। किडनी के अंदर ऐसे लाखों नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आयोटा होता है ये छोटे छोटे ब्रांचेस में चेंज हो जाता है, जिसको हम एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, जो कि हर नेफ्रॉन तक ब्लड पहुंचाएगा। एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर के आता है यहां तक, और बोमेंस कैप्सूल में थ्रू डिफ्यूजन ब्लड को छोड़ करके जितना भी फिल्ट्रेट है वो जमा हो जाता है। और ये फिल्ट्रेट उसके बाद पास होगा पीसीटी से, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। यहाँ पे जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर ये जो फिल्ट्रेट है वो आगे बढ़ेगा, और डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बाकी सब आयंस, वाटर अगर ज्यादा है यूरिन में वाटर ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन होगा, कम होगा तो बॉडी का ये मैकेनिज्म होता है ऐसे कि अगर चेंजेस आ रहा है ये वाटर के कंसेंट्रेशन में तो वो उसको मैनेज कर सकता है, जहां बढ़ाना होगा बढ़ा सकता है, जहां कम करना होगा कम कर सकता है। एंड लास्टली सारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाते हैं। सारे नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट जुड़ा होता है यूरेटर से, एंड यूरेटर के थ्रू सारे यूरिन आकर के गिरते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर इसको स्टोर किए रखता है, और यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर आ जाता है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय। मस्त पढ़े, बिंदास पढ़े, और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट जरूर करें, और आपको जो जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है वो कमेंट में लिख दें। हम आने वाले वीडियोस में उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।